जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं शुक्रवार 13 जून हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कैसा रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का हाल। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के इंपॉर्टेंट डेटा को लेके। तो निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और यह है शुक्रवार फ्राइडे 13 जून हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, 15 मिनट का टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब देखेंगे तो कल एक गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ था और स्पेशली 25,050 के लेवल को जैसे बाजार ने ब्रेक किया उसके बाद गिरावट गंभीर हुई और बाजार पहुंच गया था 24,800 तक के लेवल पर। आज बड़ा गैप डाउन होता है और इसका प्राइमरी रीजन क्या है वो तो अभी तक आपको पता ही चल गया होगा। ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन और इसमें भी इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया है। इसको लेकर पूरे दुनिया में, यानी कि ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे दुनिया में आज कोहराम मचा कि क्या दोबारा से ये जो दोनों देश एक बनने की कोशिश में आगे थे कि चलिए अब युद्ध विराम कर देते हैं, इजराइल हमास भी और इधर इजराइल और ईरान के बीच में भी जो तनाव हुआ था वो रुक जाएगा, पर दोबारा से तनाव बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसा ही हमने कुछ दिन पहले देखा था वापस से यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो लग रहा था कि विश्व में शांति होने वाली है, मगर ऐसी शांति की उम्मीद अभी नहीं लग रही और उसी के कारण आज बाजार खुला निफ्टी पहले ही टिक में 415 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ सीधा खुलता है 25,473 के लेवल पे। मगर अब ये होती है बाजार की मजबूती और जो ऑप्शन चेन का डेटा होता है। कल अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो हमने ऑप्शन चेन का डेटा आपको समझाया था कि 25,500 के लेवल पर दबाकर जो लोग हैं, यानी कि कॉल राइटर बैठे हैं नीचे के लेवल, पुट राइटर माफ कीजिएगा, ठीक है, तेजी में ले जाने के लिए कोशिश करेंगे और ऐसा ही हुआ। पहले टिक में बाजार खुला 24,473 और उसी लेवल पे बाजार ने बनाया अपना डेल और खुलते ही मौका मिला बाजार में एंट्री करने का और बाजार सीधा पहुंचता है ऊपरी सर पे, यानी कि 24,680 तक के लेवल ऑलमोस्ट हमने बनते हुए देखे अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम, यानी कि एक अच्छी रिकवरी, तकरीबन 200 पॉइंट के आसपास की रिकवरी देखी। मगर उसके बाद पूरे दिन अगर बात करें तो बाजार सिर्फ 100-125 पॉइंट के रेंज में कारोबार करते हुए देखा गया और वो रेंज क्या थी, नीचे के स्तर अगर आप ध्यान से चार्ट में देखेंगे तो 10:30 बजे के बाद बाजार 24,640 को सपोर्ट का दर्जा बनाता रहा और ऊपरी सर पे 24,760 के लेवल को रुकावट का लेवल, यानी कि आज जो हमारा कल तक सपोर्ट था इंपॉर्टेंट 24,750, वो रुकावट में आज कन्वर्ट हो चुका था और यही हमने देखा डे हाई के लेवल के आसपास में 2 बजे से पहले बाजार ने कोशिश करी उसको ब्रेक करने के लिए, एक बड़ी वॉल्यूम भी बिल्ड करी मगर फेल हुआ और उसी कारण 24,754 बना आज का डे हाई। फाइनल क्लोजिंग अगर बात करें तो अच्छी तो नहीं है, मगर निचले स्तर से बहुत अच्छी रिकवरी करी है बाजार ने और इसी के लिए हम बोलकर आज वीडियो का थंबनेल भी है कि रिकवरी जबरदस्त मिली है निफ्टी में। 24,719 पे निफ्टी बंद हुआ है 170 पॉइंट की गिरावट के साथ। अब गिरावट तो है, लगातार 2 दिन से हम गिरावट में है और उसका प्राइमरी रीजन है अब जियोपॉलिटिकल टेंशन। जी हां, ईरान इजराइल के बीच का वॉर, उसको समझेंगे आगे के पार्ट में। बात करें सेंसेक्स में तो सेंसेक्स कैसे पीछे रह जाएगा जब निफ्टी इतनी बड़ी गिरावट दिखाएगा। सेंसेक्स कल भी एक बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था, जैसे ही 82,000 के लेवल को ब्रेक किया सेंसेक्स ने, उसके बाद क्लोजिंग दी 81,692 के लेवल पे। आज
1264, 1264 बहुत बड़ा नंबर ये होता है सेंसेक्स इंडेक्स के लिए। इतनी बड़ी गिरावट के साथ सेंसेक्स खुलता है पहले ही टिक में 80,428 के लेवल पे। अब एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड क्यों है? क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि बीते रात इजराइल जो है वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक करेगा। अभी तक छोटे मोटे अटैक चल रहे थे, ठीक है, इजराइल और ईरान के बीच में डिस्टेंस भी है। अब अगर वो वहां पर इतनी मिसाइल्स के थ्रू अटैक करता है तो ये साफ साफ दो देशों के बीच में युद्ध है। अब कहां गए ट्रंप साहब? पहली बात तो ट्रंप साहब की खुद ही हालत अभी खस्त है जब से एलन मस्क साहब ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और उसके बाद दोबारा से हमने देखा कि यूक्रेन ने अटैक करा रशिया के ऊपर, उसका रिटेलिएट रशिया ने लिया, और अब दोबारा से जो दो देश बड़े इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध लग रहा था कि रुक जाएगा, वो दोबारा से कल हुए अटैक के बाद फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्लोज आज ओपनिंग 80,428 पर जहां खुला, पहले ही बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया। निफ्टी में देखिए जहां खुला वही डे लो का लेवल था, मगर सेंसेक्स में ऐसा नसीब नहीं हुआ। सेंसेक्स ने अपना पहला डे लो बनाया पहली ही टिक की कैंडल में, वो थे 80,355। हालांकि उसके बाद बाजार ने पहले ही 15 मिनट में रिकवरी भी शानदार करी। अगर हम देखें तो निचले स्तर से बाजार आ चुका था तकरीबन 80,900। तो अगर हम बात करें तो 500 पॉइंट की रिकवरी भी जरूर करी सेंसेक्स ने, मगर आपने ये चीज नोटिस करी होगी, चाहे निफ्टी हो सेंसेक्स हो, रिकवरी इतनी शानदार रही मगर कॉल के प्रीमियम्स में बिल्कुल भी ज्यादा खास मुनाफा नहीं बना, क्योंकि आज डर का माहौल था, और डर के माहौल में जो प्रीमियम्स होते हैं, थीटा होता है, वो और भी ज्यादा बुरी तरीके से ट्रैप होता है। उसके बाद देखेंगे तो सेंसेक्स ने भी एक सुबह की बड़ी उथल पुथल के बाद एक रेंज में काम किया करीबन 400 पॉइंट की, और वो क्या था, नीचे के स्तर 80,800 सपोर्ट का काम करता रहा, और ऊपरी स्तर 81,200 एक रुकावट का काम। हालांकि निचले स्तर से अच्छी रिकवरी जरूर मिली है, मगर अभी भी हम अपने ऊपरी स्तर से बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं। तो फिलहाल आज के पूरे दिन की उथल पुथल के बाद डे लो जो हमें सुबह सुबह देखने को मिला, और डे हाई का लेवल तकरीबन 2 बजे से पहले जो कि था 81,239 के लेवल। क्लोजिंग की बात करें तो 81,119 की हमें क्लोजिंग मिली, एक बड़े लाल निशान 573 पॉइंट की गिरावट के साथ। नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी में भी हम लगातार लाल निशान में बंद हो रहे हैं। गिरावट बैंक निफ्टी में ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। हमने कल की वीडियो में भी बताया था और एक्सपायरी से पहले बुधवार की वीडियो में भी बताया था कि बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो डाउनवर्ड चल रहा है, यानी कि 57,000 ऑल टाइम हाई के लेवल जरूर बने, मगर थोड़ा सा बाजार सुस्त और कमजोर देखने को मिल रहा है। इसलिए कल बाजार बंद हुआ था अपने अहम लेवल 56,083 के लेवल पे। आज यहां पर भी मत पूछिए कि जो गैप डाउन ओपनिंग थी वो तकरीबन 934 पॉइंट 934 पॉइंट के बड़े गैप डाउन के साथ पहली टिक में बैंक निफ्टी खुलता है 55,149 के लेवल पे। जहां खुला वही लेवल हमारा डे लो का लेवल था, और पहली ही 15 मिनट की कैंडल में बाजार ने रिकवरी भी शानदार करी। अपने निचले स्तर से बाजार जो रिकवरी करके दिखाता है वो था तकरीबन 450 पॉइंट के आसपास के रिकवरी, और इसी के लिए बाजार ने बाद में पूरी रेंज में काम किया। हालांकि जो डे हाई का लेवल था वो सारे इंडेक्सेस में आज तकरीबन 2 बजे से पहले बना, जो कि थे 55,688। क्लोजिंग फिर से गिरावट 555 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है दोबारा से लाल निशान में लगातार चौथे दिन 55,527 के आंकड़ों पे। अब डालते हैं नजर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर। सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई वो थी इजराइल स्ट्राइक। ईरान के न्यूक्लियर स्ट्राइक किया गया, यानी कि उनके जो न्यूक्लियर साइट्स थी उनके ऊपर स्ट्राइक किया गया है इजराइल की तरफ से। देखिए इजराइल को डर है कि ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन है वो ऐसा देश है कि वो कभी भी बौखला के इस तरह की गलती कर सकता है कि वो इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो देखिए फिर तो ऐसा लगता है कि देश क्या दुनिया ही बचे वो बड़ी बात है, क्योंकि सारे देश एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करना शुरू कर देंगे। अब इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि आज हम सब आपस में कनेक्टेड हैं। इजराइल में बहुत से अलग अलग देश के लोग भी रहते हैं, और अगर ईरान ने अटैक किया इजराइल के ऊपर तो वहां पर जो और बाकी देश के लोग हैं वो भी हताहत होंगे। उसके कारण वो जो देश है वो ईरान के खिलाफ आएंगे, उस देश के जो और खिलाफ है वो उन देशों के खिलाफ आएगा, और कुल मिला के ये मान लीजिए अगर न्यूक्लियर अटैक छिड़ जाता है
जो कि बीते 1-2 साल से बड़ी ग्लोबल टेंशन चल रही है। ईरान, इजराइल, उधर रशिया, यूक्रेन, इधर इंडिया और पाकिस्तान जैसे टुच्चे देश ने भी हमें धमकी देने की कोशिश करी थी। हालांकि उनको पता चल गया कि उनके पास जो बॉम्ब है चाइना के, वो मेड इन चाइना है, जो कि हमारे दिवाली पे भी खरीदते कोई नहीं है, क्योंकि पता है कि फटते हैं नहीं और अननेसेसरी पैसा क्यों दे। तो उनको अब ये बात समझ आ गई कि उनके पास बम नहीं है, हाँ छोटे मोटे पटाखे हैं और पटाखों से युद्ध नहीं लड़ा जाता, वो उन्होंने देख ही लिया। मगर फिर भी हम चाहते हैं कि कभी भी युद्ध ना हो दुनिया में, क्योंकि बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान जाती है और जब अपने परिवार के किसी व्यक्ति विशेष की जान जाती है युद्ध में, तो हमें पता चलता है कि उसके पीछे कितने बड़ी यादें हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी में रह जाती है। तो उम्मीद करेंगे कि लड़ाइयां ना हो, मगर सद्बुद्धि दे ऊपर वाला इन दोनों देशों को और बाकी दुनिया के देशों के मुल्क के जो लीडर्स हैं उनको, कि लड़ाई नहीं बातचीत और डायलॉग से चीजों को सुधारने की कोशिश करें। और आज इसी के कारण पूरे दुनिया के बाजारों में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। अगर बात करें हमारे भारतीय बाजारों के कुछ सेक्टर्स की, तो निफ्टी मीडिया ले लीजिए, फार्मा ले लीजिए, ऑटो ले लीजिए। हालांकि ऑटो और आईटी ने बाद में थोड़ी बहुत रिकवरी करने की कोशिश करी, मगर जो बड़ी गिरावट देखने को मिली वो था। उससे पहले टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कई बार बता दिया, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, बड़ी गिरावट कहां देखने को मिली? प्राइवेट बैंक, बड़ी गिरावट निफ्टी बैंक, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल एंड गैस, तमाम ये जो बड़े इंडेक्सेस हैं उसमें बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। और आज अगर आप देखेंगे तो चाहे एचडीएफसी बैंक हो तकरीबन 1.5% के आसपास की गिरावट, आईसीआईसीआई बैंक हो तकरीबन 0.25% की गिरावट, तो ये जो दिग्गज बैंकिंग क्षेत्र जो हिल रहे हैं, इसकी वजह से दबाव हो रहा है भारतीय बाजारों में। अब बैंकिंग क्षेत्र ही क्यों गिर रहे हैं, उसके ऊपर आएगी वीडियो कल आपके लिए, तो उसको जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा कि बैंकिंग क्षेत्र पे क्या हम दूर रहे, क्या निफ्टी बैंक इंडेक्स से दूर रहे, या निफ्टी आईटी में जाएं या निफ्टी में जाएं। तो उसके लिए कल स्पेशल वीडियो आएगी अगले हफ्ते के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ, तो उसको देखिएगा, मिस मत कीजिएगा गलती से भी। बात करें दुनिया जहान के बाजार, तो सब कुछ है लाल निशान। अगर यूरोप के बाजार की बात करें तो 1 से 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। यूएस के फ्यूचर्स ऑलरेडी इस वक्त एक बड़े लाल निशान में है, जब खुलेंगे तो क्या होगा उसका रिएक्शन देखेंगे। उधर एशिया के बाजारों की बात करें तो चाहे चाइना हो, हैंगसेंग हो, निकी, जापान के मार्केट हो, सब में आज लाल शाही देखने को मिली, यानी कि बड़े लाल गिरावट, और ऐसे ही भारतीय बाजारों में भी आज देखने को मिली। अब इसके पीछे का प्राइमरी रीजन तो हमने बता दिया है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन ईरान और इजराइल। बाकी कल की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले सप्ताह के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, कुछ इवेंट और ट्रिगर, और ऐसा डेटा जो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन चेन को ध्यान में रखते हुए। उसी के साथ साथ हमारा आपसे वादा है जुलाई ऑनवर्ड्स लर्निंग तो फिर से शुरू हो रही है, मगर उसके साथ साथ और भी कुछ नया आ रहा है टेक्नोलॉजी को लेके, ताकि आप समझें कि कैसे सही तरीके से काम करें। और मजेदार बात ये, सब कुछ है फ्री, सब कुछ है फ्री, बस आपको नॉलेज लेनी चाहिए, आपको ज्ञान लेना चाहिए और आपको धैर्य और पेशेंस के साथ काम करना चाहिए। वो तमाम चीजें सीखेंगे आने वाले महीनों में। तो अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।